हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 में हमने पढ़ लिया था चार्ज के टाइप्स और मेथड्स टू डेवलप चार्ज। आज हम मेनली पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। लेकिन कूलम्स लॉ को पढ़ने से पहले मैं आपको एक टर्म बता देता हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब जो बॉडी पे टोटल चार्ज है, किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के। मैं पहले आपको डेफिनेशन लिख के देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। तो किसी भी बॉडी पे जितना भी चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के। इसका मतलब है कि जो भी चार्ज है अगर हम उसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से डिवाइड करते हैं तो हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए। मतलब जो वैल्यू आएगी डिवाइड करके वो एक इंटीजर होना चाहिए। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE, जहाँ पे Q जो है वो तो होता है चार्ज, Q चार्ज होता है, N होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q इज इक्वल टू NE। अब हमें कैलकुलेट करना है, मान लो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अगर हमें चार्ज दे रखा है 1 कूलम का तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, Q की जगह तो हमें वैल्यू दे रखी है 1 कूलम, Q में हमें वैल्यू दे रखी है 1 कूलम इज इक्वल टू N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये भी कूलम है, ये भी कूलम है, ऐसा यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएंगी। 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये वैल्यू बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, ये आप याद रख लेगा कि एक कूलम चार्ज में, अगर हमारे पास चार्ज एक कूलम है तो उसमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये आपको याद रखना है। अब मान लो अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि क्या किसी भी बॉडी का चार्ज, क्या Q इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁻19 हो सकता है? अब देखिए, अगर मैं ये चार्ज हमें दे रखा है और अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हमें कभी भी ये बोला जाए कि किसी बॉडी का चार्ज ये हो सकता है तो हम क्या करेंगे, उसे n से डिवाइड कर देंगे। तो n क्या आ जाएगा वैल्यू? 0.8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या आ गया? 1/2। अब n इज इक्वल टू 1/2 आया है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन हाफ प्रेजेंट थोड़ी ना हो सकता है। एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, हाफ इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, एक कूलम्स लॉ पढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास के बीच, चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हम देखते हैं। दो पॉइंट हैं डिफरेंस के। फर्स्ट, चार्ज जो होता है कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो कूलम चार्ज भी हो सकता है। लेकिन जो मास है, मास कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। मास नेगेटिव या जीरो थोड़ा ना हो सकता है, मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है। सेकेंड पॉइंट है, चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। चार्ज जो है हम उसे क्वांटाइज कर सकते हैं ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि n की जो वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए।
लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं है। मास तो कुछ भी हो सकता है ना, हाफ kg, 5 ग्राम, कुछ भी हो सकता है मास तो मास कैन नॉट बी क्वांटाइज्ड। ये डिफरेंस भी आप याद रख लेगा, 2 नंबर में आ जाता है कभी कभी चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस। अब हम पढ़ते हैं हमारा मेन टॉपिक कूलम्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें क्या कहता है कि अभी डेफिनेशन में बाद में लिखवाता हूँ, सबसे पहले आप समझिए कूलम्स लॉ होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी 2 चार्जेस हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइंस, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, Q1 और Q2 उनका मैग्नीट्यूड है। तो कूलम्स लॉ के हिसाब से जो फोर्स है, किन्हीं भी इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है, 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर इनके बीच में r डिस्टेंस है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। और एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो Q1 और Q2 है, कूलम्स लॉ कहाँ वैलिड है, जैसे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैलिड है सिर्फ स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस पे, पॉइंट चार्जेस मतलब जो बहुत ही माइन्यूट चार्जेस होते हैं सिर्फ उन पे वैलिड है, वैसे ही ये जो Q1 और Q2 चार्जेस हैं ये स्टेशनरी हैं और पॉइंट चार्जेस हैं, इसीलिए कूलम्स लॉ सिर्फ इन्हीं पर वैलिड होगा। तो कूलम्स लॉ किन पर वैलिड है, जो स्टेशनरी चार्जेस हैं और जो पॉइंट चार्जेस हैं, स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस पे। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, ये वाली और ये वाली इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो हमें क्या मिलता है कि FV जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। अब अगर हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना है तो हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बीच में, तो वो कांस्टेंट होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल टू के साइन में बदल देगा। कांस्टेंट है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 4 आपको पता है कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। ये एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी इन वैक्यूम। वैक्यूम में परमिटिविटी ऑफ दीज चार्जेस इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट। इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये वाली वैल्यू भी आपको याद रखनी है। और जो पूरा ये कांस्टेंट है हमारे पास, एक ये जो हमारे पास पूरा कांस्टेंट है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। ये वाली वैल्यू भी आपको याद रखनी है। तो f की इस तरह वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें तो फोर्स आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये था कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ कहाँ पे है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हम यूज करते हैं परमिटिविटी इन वैक्यूम में। अगर अब हमें मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो जो चार्जेस का जो सिस्टम है वो वैक्यूम में नहीं है, वो किसी मीडियम में रखा है, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, वो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। सिर्फ एप्सिलॉन होता है, उसके नीचे ये नॉट नहीं आता, जो ये वाला नॉट है वो नहीं आएगा यहाँ पे। इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती, अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग होती है। ये होता है परमिटिविटी इन मीडियम। जिस मीडियम में वो जिस मीडियम में ये सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, उसी सिस्टम की परमिटिविटी हमें दे रखी होगी क्वेश्चन में, अगर वो मीडियम बोला गया है क्वेश्चन में। अब इसके बाद कूलम्स लॉ की डेफिनेशन, अब हम इन्हीं जो हमने ऊपर अभी इक्वेशंस बनाई हैं इसी को मिला के हम कूलम्स लॉ की डेफिनेशन बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगी कूलम्स लॉ की डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन और लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्शन, फॉर इसके लिए टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है किसके? जो दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं उनके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये वर्ड्स हैं छोटे छोटे, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ये सब आपको याद रखना है। अगर आप इनको यूज नहीं करेंगे तो इसका मीनिंग जो है वो एकदम बदल जाएगा। और कूलम्स लॉ कहाँ वैलिड है? कूलम्स लॉ सिर्फ वहाँ वैलिड है जहाँ पे चार्जेस जो है वो स्टेशनरी है और उनका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है। अगर मूविंग चार्जेस हैं तो कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। सिमिलरली अगर मीडियम में हमें, मैंने आपको बताया, अगर मीडियम में हमें दे रखा है तो एफ क्या हो जाएगा? ये तो था एफ इन वैक्यूम, अगर एफ हमें दे दिया मीडियम में क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे एप्सिलॉन हो गया। अब इसके कूलम्स लॉ के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या दे रखा है हमें? मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम। तो हमें इनके बीच में फोर्स निकालना है, फोर्स हमें फाइंड करनी है। तो फोर्स का हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, प्रोटॉन का चार्ज पता है और डिस्टेंस भी पता है, तो बस हमें डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज करना है। क्या होता है? सबसे पहले तो हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्जेस होते हैं ये भी क्वेश्चन में नहीं दिए जाएंगे, इनकी वैल्यू भी याद रखनी है। 1.6 × 10⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस की वैल्यू सेम होती है, और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर जो आंसर आएगा वो आएगा 23.04 × 10⁻⁻29 न्यूटन। इसे सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल था, ये 1 मार्क्स में आ सकता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ। इस वीडियो में इतना ही। अब आगे हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे कूलम्स लॉ के, और फिर पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जो अभी हमने पढ़ा ये था स्केलर फॉर्म में, जहाँ पे हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी। आगे हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म में, मतलब डायरेक्शन के बेसिस पे।